हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो चलिए हम लोग कर रहे थे एनपीओ में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पहला का सी तक कंप्लीट कर लिया था और सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिए थे। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कौन देता है? मेंबर ईयरली बेसिस पे है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है तो इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते और कहाँ दिखाते? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इन जनरल ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और हम लोग दिखाएंगे इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं हम लोग एक्चुअल में कितना कैश में आया है। और इनकम एक्सपेंडिचर जब पढ़ेंगे ऐसे समझ लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना इनकम कमा चुके हैं, भले एक्चुअल में रिसीव हुआ या नहीं उतना दिखाना होता है। चलो तो पहले हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे पहला का डी, फिर दूसरा, उसके बाद इसमें फंड बेस अकाउंटिंग है वो बातें आगे चलेगी। ठीक है, तो अभी सब्सक्रिप्शन का थ्योरी लिखा चुके हैं, अकाउंटिंग अभी नहीं करेंगे। अकाउंटिंग के लिए एक दो वीडियो के बाद, जब तक कि ये पूरा क्वेश्चन हम लोग छठा तक खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो पहला का डी, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का है ये डी। अगर नहीं दिख रहा तो फिर से लिख देते हैं क्योंकि सी तक ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग करेंगे आगे डी। चलिए, लिखता क्या है? प्रिपेयर करो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसके हिसाब से आपको बनाना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। देखो एकदम आसान है, यहाँ सारा कुछ दे देगा। देखो रिसिप्ट लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है 2400, रेंट ऑफ इनकम रेंट ऑफ रूम है 140, गेम्स फी है 700, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है 1500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 720, इंट्रेंस फी है 600, डोनेशन के लिए है 1200। तो ये सारा रिसिप्ट लिख के दिया, यानी ये सब रिसिप्ट है। ठीक है जी। तो और पेमेंट में लिखा रिपेयर के लिए दिए हम लोग, रिपेयर्स के लिए 144, पिट्टी एक्सपेंस है 240, सैलरी है 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 360, कैंटीन स्टोर के लिए 120, वेजेज ऑफ गार्ड है 816 और इलेक्ट्रिक चार्ज है 480। रेंट एंड टैक्सेस के लिए हमने पेमेंट किया है कितना? 600। तो ये सारी पेमेंट है, तो कुछ नहीं, रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड, पेमेंट को पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है, बात खत्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे लिखता है नोट देयर वेर आउटस्टैंडिंग सैलरी है। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे होता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये देना बाकी है, अभी एक्चुअल में हमने पेमेंट नहीं किया है। तो जब नहीं किया तो इसको पेमेंट साइड में नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, अक्रूड का मतलब हमने सब्सक्रिप्शन कमा लिया था, यानी इतना आ जाना चाहिए था लेकिन 500 रुपये नहीं आया, तो नहीं आया तो रिसिप्ट साइड में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, एक लालू जी का भाषण है, ममता दीदी को कहती है आपने रेलवे नहीं मांगा तो नहीं मांगा, तो नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। तो जो नहीं कमाया है उसको रिसीव पेमेंट, कमा लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है तो कहाँ नहीं दिखाओगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। भुगतान करना था लेकिन किए नहीं तो नहीं दिखाएंगे। आगे लिखता है फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 200। अब देखो डिप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स असेट्स के ऊपर, सॉरी चलो आ गया लाइट। तभी बंद करने के मूड में थे, छोड़ो बाद में कर लें, लेकिन तब भी लाइट आ गया इसलिए छोड़ना नहीं। देखो तो यही था, हम लोग थे यहाँ पे नोट पढ़ रहे थे। देयर वर आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसको आप कहाँ नहीं दिखाओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअल में पेड नहीं हुआ है बट ड्यू हो चुका है, इसलिए। आगे लिखता है अक्रूड भी नहीं जाएगा, डिप्रिसिएशन भी नहीं जाएगा। हाँ आगे है कैश बैलेंस 1 जनवरी 2023 को दे रखा आपको 1116, कैश का बैलेंस 1 जनवरी का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है।
आगे लिखता है कैश बैलेंस 31 दिसंबर को दे रखा 3516। अब देखो जिस बोर्ड का क्वेश्चन है ना, यूबीएससी, इतना आसान, खाली इसको सजा देना है और कुछ नहीं, फॉर्मेट में सबको लिख देना और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और डिप्रिसिएशन ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, और क्या है, समझ रहे हैं? जी सर। तो खींचिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, खींचिए द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट साल फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन चलिए हम करा देते हैं। एकदम आसान सा है कि नहीं, बच्चे का अगर छूट जाता है तो यहाँ से कर लीजिए। तो रिसिप्ट्स, ये रहा आपका अमाउंट, ये रहेगा पेमेंट्स, और ये फिर अमाउंट। ठीक है जी। जी, रिसिप्ट, पेमेंट और अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो 2 बैलेंस BD। ये सर कहाँ लिखा है? नोट में जाइए और नीचे देखिए कैश बैलेंस 1 जनवरी को दे रखा है, तो ओपनिंग है ये 1116। ठीक है। इसके बाद पढ़ो ना, रिसिप्ट सबसे ऊपर पढ़ो, रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन है 2400, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 2400 रिसिप्ट हुआ है, तो दिखाओ ना 2400। आउटस्टैंडिंग को कुछ नहीं करना इसमें। हाँ, रेंट ऑफ रूम, तो 2 रेंट ऑफ रूम, बताओ कितना है? रेंट ऑफ रूम है आपका 140, तो 140 रेंट के नाम पे। उसके बाद गेम्स फी, ये सब रिसिप्ट है, देखो लिख के दिया, बस इसको लिख दो गेम्स फी। अब कितनी आसान एग्जाम में आया था समझो। फीस है कितना? 700, तो यहाँ लिखेंगे 700 रिसीव हुआ। उसके बाद है रिसिप्ट हुआ है फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना प्राप्त हुआ? कैंटीन से हुआ है 1500। कैंटीन के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आया तो भैया रिसिप्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो तो कितना है? रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 हो गया। आगे इंट्रेंस फी, तो इंट्रेंस फी कितना है? 600। आगे अगला है आपका डोनेशन, तो लिखिए ना डोनेशन, इससे भी पैसा आया होगा तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। कितना है डोनेशंस? डोनेशन 1200 हो गया। और कुछ दिखाना नहीं है, और कुछ भी नहीं दिखाना है। तो ये था सारा रिसिप्ट साइड का। अब आप देखो पेमेंट का दे रखा है आपका रिपेयर्स के नाम से 144, तो लिखेंगे बाय रिपेयर्स 144। उसके बाद पिट्टी एक्सपेंसेज, बाय पिट्टी एक्सपेंसेज, पिट्टी एक्सपेंसेज कितना है? 240। पिट्टी एक्सपेंसेज के बाद है आपका सैलरीज, बाय सैलरीज 1200। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो बाय प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 360। उसके बाद कैंटीन स्टोर, कैंटीन का स्टोर का खर्चा है, तो कैंटीन स्टोर्स 1020। इसके बाद है आपका वेजेज ऑफ गार्ड, गार्ड का वेजेज, तो भैया पेमेंट है, तो वेजेज ऑफ गार्ड 816। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, पेमेंट, पैसा जितना एक्चुअल में गया है उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे 480। एंड रेंट एंड टैक्सेस बाय रेंट एंड टैक्सेस 600। आगे देखिए नोट की बातें, नोट में से आपको केवल क्लोजिंग कैश का बैलेंस लिखना है और इसको मिलाएंगे अपने आप बराबर हो जाएगा दोनों, इसमें निकालना भी नहीं है, क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग भी आपको दे रखा, आप देखिए तो ये हो जाता है बैलेंस सीडी, क्लोजिंग यही होता है ना, ओपनिंग बीडी और क्लोजिंग सीडी। बताओ, ये जब हम लोग लेजर पढ़े थे तभी की बातें हैं। अब इनको, अब देखो क्लोजिंग कितना दे रखा आपको 3516, इसको आप टोटल करिए और बराबर मिलाइए, हो गया आपका सॉल्व, खत्म। तो इसमें कुछ था नहीं, 1116 2400, तो ये नहीं, जो एग्जाम में नहीं आता है तो नहीं पढ़ेंगे। केवल हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है जो आपको एग्जाम पास कराएं 11-12, बल्कि आप कहीं आगे बढ़िए, काम करिए, तब आपको पता चलेगा। तो इस लायक हम बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम पास करना क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, सब पूछता ही नहीं है। अभी 2-3 अटेम्प्ट से आता ही नहीं प्रैक्टिकल रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। जी सर, इस बार भी नहीं पूछा, इस बार थ्योरी पूछा है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, तो क्या नहीं पढ़ोगे? तो आगे जब आप जाइएगा, आपको वहाँ अकाउंटिंग करने का मौका मिलेगा, तो क्या करोगे? तो वहाँ तो भाई सब पढ़ना है, वहाँ तो केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, तो आपको आना चाहिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। बस हो गया, एकदम सिंपल था, ये बना हुआ है क्वेश्चन, पूरा रिसिप्ट्स भी लिखा है, पेमेंट भी लिखा है, नोट में जाके आपको आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और डिप्रिसिएशन प्लस में कैश का बैलेंस दिया था, ओपनिंग क्लोजिंग, तो हमारे को ओपनिंग की जरूरत थी, हमने लिख लिया, क्लोजिंग भी लिख दिया, जितना रिसिप्ट था रिसिप्ट साइड, जितना पेमेंट है पेमेंट साइड, बात खत्म। 3 चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड किए, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, अक्रूड क्या था, सब्सक्रिप्शन एंड डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये सारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हिसाब से, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे, तो कैश का रिकॉर्ड करेंगे, अक्रूवल का नहीं रिकॉर्ड करेंगे, समझ के? चलिए तो फिर करिए। ठीक है, हो गया, चलिए इसको हमने हटा भी दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो पहले का डी तक हो चुका, पहला का ए, पहला का बी, पहला का सी एंड डी, तो एक एक क्वेश्चन कराते, कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ना आपको छोड़ना है, समझ गए? इसलिए एक एक क्वेश्चन करिए, अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। नटराज क्लब है, उनका आपको बनाना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। आ जाओ पढ़ो। तो कैश इन हैंड है, ओपनिंग है 7500, कैश एट बैंक ओपनिंग है 68,000। अब देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा और 3 लिख दिया, 3 ईयर 22, 23 और 24, तो घबराना नहीं है। देखो करंट ईयर में कितना पैसा आया है, बस उसको रिकॉर्ड करना। तो करंट ईयर में आया 2,41,000, इन तीनों का जोड़ के, तो हमको बस 2,41,000 से मतलब है। सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना आया है वो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, 2,41,000। डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, देखो एक जगह लिखा डोनेशन रिसिप्ट है, रिसिप्ट है आपको 25,000, एक है डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग 2 लाख। डोनेशन जो बिल्डिंग के लिए है ये स्पेशल डोनेशन है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसको कहाँ दिखाऊंगा, जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। स्पेशल डोनेशन है, देख ना, बिल्डिंग बनाने के लिए ही आया है डोनेशन। आगे लिखता है इन्वेस्टमेंट है, परचेज हुआ 1/4 को, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब परचेज है तो ये सब पेमेंट में जाएगा, रेंट पेमेंट में, इंट्रेंस फी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड, ऑनोरियम टू सेक्रेटरी पेमेंट है तो पेमेंट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट जो था उस पर इंटरेस्ट आया है तो कहाँ दिखाओगे इसको, रिसिप्ट साइड, फर्नीचर परचेज किए पेमेंट साइड, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो ओल्ड फर्नीचर था जिनका कॉस्ट कह रहा 6,000 है लेकिन बिका कितने में, 4,000, तो अपने को पैसा से मतलब है, कितने में पैसा आया, 4,000 आया है, कितने का वो नहीं, तो 4,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 80,000, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सैलरी पेड, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, अनपेड एक्सपेंसेस है 5,000। देखो यहाँ इंक्लूडिंग लिख दिया है, इंक्लूडिंग यानी ये जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स में 25,000 में, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस टोटल है 25,000 जिसमें कहता है 5,000 अनपेड है, यानी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या करें, 25,000 में से माइनस कर देना 5,000, और क्या, कैश इन हैंड का क्लोजिंग दे रखा है। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पहला का बी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का था, यानी कैश और बैंक का बैलेंस है, नीचे क्लोजिंग कैश का दे दिया, तो क्लोजिंग जो बचेगा वो किसका आएगा, बैंक का आएगा। हाँ जी जी जी, बस आप समझ गए, वही बात है, ठीक है। आइए, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, एक खाली आपको स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस की बातें को ध्यान रखना है। अनपेड है यानी अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसको क्या करना है आपको, माइनस कर देना, यानी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, समझ गए। खर्चा 25,000 है लेकिन 5,000 नहीं दिए हैं, तो कितना दिए भैया, 20,000, सिंपल सी बात है। आओ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हमारा हाइट थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए बोर्ड पे हाथ चला जाता पूरा। लिखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च है कि दिसंबर, दिसंबर, तो भैया 31 दिसंबर 2023 को खींच लिए। ये हो जाएगा आपका रिसिप्ट्स, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा आपका पेमेंट, जितना भी पेमेंट से इधर लिखेंगे इसमें अमाउंट। अब देखो शुरू से करो भाई, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश का भी है और बैंक का भी है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का दे रखा है बैलेंस ऊपर में ही, तो लिखो ना, ओपनिंग कैश है 7500 और बैंक का है 68,000, तो 68 7 75 75,500, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई आएगा 75,500। आगे लिखता है सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना आया है, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन के नाम पे आया है 2,41,000, तो पूरा लिख दें 2,41,000। अब किस साल का है नहीं है वो बात की बात है, जब वो पढ़ेंगे। ऐसे भी पढ़ना क्या है, यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर में 2,20,000 जाएगा। डोनेशन रिसिप्ट है, डोनेशन रिसिप्ट्स, तो डोनेशन सीधा लिखो ना तो समझ गए, डोनेशन से पैसा आया है कितना, 25,000, तो ये कुछ लिखा नहीं तो नॉर्मल मानेंगे। यही डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए जो आया है ये स्पेशल डोनेशन है, कितना, 2 लाख, समझ गए। तो समझते समझते चलिए, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज किए, तो जब ये इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा, तो किधर लिखूंगा, पेमेंट साइड में, कितना,
हाँ, लेकिन एक चीज़ और करोगे, यहाँ पर रेट है ना, लगा दोगे, मुझे 8% है ना, 8% इन्वेस्टमेंट, ये रेट, ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना मिलेगा। डेट लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट भी खरीदे हैं और 2 लाख डोनेशन भी आया था। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो भैया ये भी पेमेंट है, तो लिखोगे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो पेमेंट हुआ है, पेमेंट साइड दिखाएंगे कितना, 12,000। इसके बाद है रेंट पेड, तो बाय रेंट अकाउंट, ठीक है जी। रेंट कितना, 6,000। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 2 लाख, एक मिनट, डोनेशन रिसीव्ड है 25,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2 लाख, इन्वेस्टमेंट खरीदे हम लोग 2 लाख का, ठीक है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000, ठीक है। रेंट पेड 6,000, ठीक है जी। आगे चलिए, एंट्रेंस फी रिसिप्ट हुआ, तो देखो ये रिसिप्ट है ना, तो 18,000, तो इधर लिखेंगे रिसिप्ट साइड में कितना, 18,000 है ना, प्राप्त रिसीव हुआ। आगे लिखता है ओनोरियम टू सेक्रेटरी, तो भैया ये पेमेंट साइड है ना, इंटरेस्ट फी, तो पेमेंट साइड लिखेंगे HON, ओनोरियम टू सेक्रेटरी, कितना, 10,000, ये पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट साइड दिखाएंगे। आगे लिखता है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये इंटरेस्ट आया है, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो 8% लिख दिया बगल में, इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना उसी का है। अभी कितना आया है बस उतना ही लिखिए, इसमें कैलकुलेट करते इनकम कितना होगा, इसके लिए डेट दिया हुआ था, जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब इसका यूज होता है। आप फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर देखो, फर्नीचर कितने का है, 20,000, 20,000 में खरीदे भाई, पेमेंट। फर्नीचर के बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो सेल किए हैं ओल्ड फर्नीचर। अब ओल्ड फर्नीचर जो बेचे तो उसका कॉस्ट कितना है, 6,000, अब बिका कितने में, 4,000। तो देखो हमको 4,000 से मतलब, कॉस्ट से नहीं, क्योंकि कितना एक्चुअल में कैश आ रहा है, 4,000। सर जी तो फिर 6,000 क्यों दिया, वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो ये लॉस हुआ वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए हैं, तो बाई स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना, स्पोर्ट्स मटेरियल है 80,000 का। और कहता है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है 30,000, तो रिफ्रेशमेंट बेचे 30,000 में, है ना, तो ये इससे पैसा आएगा, तो लिखिए ना रिसिप्ट साइड में कितना, 30,000। उसके बाद है सैलरी पेड, तो सैलरी पेड है तो इधर लिखे, पेमेंट साइड में लिखेंगे सैलरी। अब बताइए कितना, सैलरी 74,000। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज है तो पेमेंट साइड लिखेंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज। बट एक चीज ध्यान रखिए, ये 25,000 है, इसमें से अनपेड को माइनस कर देना है। क्या करना है, अनपेड को माइनस कर देना है, यानी इंक्लूडिंग इसमें जुड़ा हुआ है, तो जब जुड़ा है तो इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 इस खर्चा के नाम पे, ये माइनस है, ठीक है जी। एक एडजस्टमेंट था, सैलरी पेड हो गया, स्पोर्ट भी हो गया। देखो क्लोजिंग है बस, और क्या, खेला खत्म। क्लोजिंग कैश इन हैंड है, तो ओपनिंग वहां था, तो बैलेंस CD, इसमें कैश इन हैंड है
एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक लिखना पड़ेगा। देखो कैश इन हैंड का कितना दे रखा है आपको, 16,200, कितना है 16,200। आप टोटल करिए, है ना, इधर का भी टोटल और इधर का भी टोटल करो। ठीक है, टोटल करो, दिख रहा है ना, ये उस साइड का तो दिख रहा है, ये भी दिख ही रहा होगा ना। चलो टोटल करते हैं, टोटल करो। तो 75,500, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, पहले छोटा लिखते थे, अब थोड़ा बड़ा कर दिए। 2,41,000, उसके बाद है आपका 25,000, उसके बाद है आपका 2,00,000, 2,00,000, उसके बाद 18,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद है 4,000, उसके बाद आपका 30,000। तो 6,02,500 आया। रिसिप्ट साइड में कितना है, 6,02,500। तो यहाँ हम लिख दें 6,02,500, और यही बात है यहाँ लिखेंगे तो 6,02,500, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, दिख रहा होगा। आइए पेमेंट साइड का टोटल जोड़िए, 2,00,000, फिर प्लस में आपका 12,000, पहले यहाँ पे एक टेबल था हटा दिया गया है ना, इसलिए प्रॉब्लम। 2,00,000, 12,000, फिर 6,000, फिर है आपका 10,000, उसके बाद है 20,000, फिर आपका 80,000, फिर आपका 74,000, फिर है 20,000। तो पेमेंट है आपका टोटल 4,22,000, जबकि रिसिप्ट हुआ 6,02,500। तो क्लोजिंग जो हो जाएगा टोटल 1,80,500। कितना क्लोजिंग होगा, 1,80,500। ठीक है, जिसमें से 1,80,500 में देखो ये टोटल हुआ ना, इसको दो जगह करोगे, दो जगह यानी इसमें कैश भी है, तो कैश का कितना है 16,200, तो माइनस कर दे 16,200, तो रेस्ट जो बच गया 1,64,300, वो हो जाएगा आपका बैंक का 1,64,300। यानी इसको आप दो भाग में करेंगे, इसमें कैश भी जुड़ा है और बैंक भी जुड़ा है, समझ गए, बैलेंस सीडी के नाम पे। तो आपके बुक में आंसर केवल कैश एट बैंक का दिया रहता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टोटल वहां कर लेंगे, इसमें से कैश घटा देंगे, जो बच जाएगा वो बैंक का होगा, और क्या। नहीं तो आप कैश को बाहर लिखिए, है ना। तो अरे बैलेंस सीडी के नाम से कैसे लिखोगे, अच्छा नहीं यहाँ पे दिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पता चल जाएगा 16,200 कैश का है, बैंक का इतना है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका दूसरा। इसके बाद है आपका फंड बेस अकाउंटिंग। तो इसके लिए आपको मिलना होगा अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में फंड बेस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, होता कुछ नहीं, एकदम छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग कैसे होता है, या फिर कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है जो पिछले बैच में हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट से, ये लेजर से, तो दोनों हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अभी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, बाय बाय।